हाँ, मेरे पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम शब्द पढ़े थे। तो सर्वनाम शब्दों में से हमने तत् एतत् किम जो भी है, सर्वे भवति इदम जो भी थे हमने उसमें से पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम शब्दों के अलावा हम अभी हमें जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो संस्कृत अनुवाद, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत अनुवाद। ठीक है, अब इसमें विशेष तौर से हम पहले दो भाग लेते हैं। आप विशेष ध्यान रखना, दो भाग पहले कौन से लेते हैं। आप सभी को पता है कि कर्ता के बिना वाक्य शुरू नहीं होता है और प्लस क्रिया के बिना वाक्य समाप्त नहीं होता है। तो दो चीजें हैं, कर्ता और क्रिया। अब देखिए अच्छे से समझिए पहले वाक्य को। अब देखिए यहाँ जो कर्ता है, आपको ये मानना है कि या तो संज्ञा शब्द का आता है और या फिर सर्वनाम शब्द का। ठीक है, और क्रिया में क्या काम आते हैं, लकार। तो अभी हमने सर्वनाम शब्द पढ़ लिए है, तो हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहां से ध्यान रखिए कि कौन से सर्वनाम शब्द कहाँ कहाँ आते हैं। तीन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए ध्यान रखिए, अब प्रथम पुरुष में तत् शब्द आता है जिसका अर्थ होता है वह। अर्थ भी साथ में ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी वाक्य जब करते हैं, जब तरीका मैं आपको बताऊंगा तो अर्थ पहले काम आएगा। तो तत् का अर्थ होता है वह। एतत् शब्द आते हैं प्रथम पुरुष में जिसका अर्थ होता है यह है। ठीक है, सर्वे शब्द आता है प्रथम पुरुष में जिसका अर्थ होता है सभी। और इसके अलावा संज्ञा शब्द आते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अच्छा इन चार शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, बाकी वाले इधर उधर किसी शब्दों का समान अर्थ हो रहा है, कोई किसी में अलग जा रहा है। तो आप अभी इस संस्कृत अनुवाद के लिए आपको चार शब्द ये चार शब्द याद रखने हैं प्रथम पुरुष के लिए। कि प्रथम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं, तत्शब्द, एतत्, सर्वे और संज्ञा शब्द। तत् एतत् सर्वे ये सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा शब्द है। मध्यम पुरुष में युष्म शब्द आते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है तुम। और उत्तम पुरुष में अस्म शब्द आते हैं जिसका अर्थ होता है मैं। ये अच्छे से याद रखिए, प्रथम पुरुष में चार शब्द है, तत् एतत् सर्वे और संज्ञा शब्द। मध्यम पुरुष बराबर युष्म शब्द, उत्तम पुरुष बराबर अस्म शब्द। ठीक है, अब देखिए अच्छे से ध्यान रखना। अभी हम सर्वप्रथम हम एक लकार को भी लेते थे पहले। तो पहला लकार कौन सा है, लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, अब यहां से ले लेते हैं लट लकार वर्तमान काल। देखो लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, अब आप सीधे ऐसे कोई वाक्य आ रहा है पहचान कर सकते हो। यदि कोई वर्तमान काल में ना, वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं हम, है ना। यदि कोई तो वर्तमान काल में वाक्य चल रहा है तो वर्तमान काल हो गया। अच्छा ऐसे नहीं याद रहता है तो मैं आपको हिंदी पहचान बताता हूं। हिंदी पहचान, अब हिंदी पहचान क्या आती है, यदि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये नॉर्मल सी पहचान आती है लट लकार में। ठीक है ना, हिंदी वाक्यों में हो गई। अच्छा अभी हम संस्कृत पहचान लिख लेते हैं। जो जब हिंदी वाक्य से हम संस्कृत बनाएंगे तो संस्कृत पहचान कहाँ में आएगी, अंत में। हिंदी पहचान वाक्यों का अंत में आएगी, संस्कृत पहचान भी वाक्यों का अंत में आती है। जहाँ हिंदी वाक्य पहचान आ रही वहां आ रही। ठीक है, तो संस्कृत पहचान यहां से प्रथम पुरुष होता है। देखो मैं शॉर्ट लिख रहा हूं ना, अति, अते, अंति। ठीक है, मध्यम पुरुष होता है असि, अथे, अथ। और उत्तम पुरुष होता है आमी, आवे, आमे। ठीक है, तो अभी मैं पीछे बता रहा था कि कर्ता और क्रिया। अब कर्ता में कौन शब्द आ रहे, चार और दो छह शब्द आ रहे हैं। चार शब्द प्रथम पुरुष में आ रहे, तत् एतत् सर्वे और संज्ञा शब्द, मध्यम पुरुष युष्म शब्द, उत्तम पुरुष अस्म शब्द। ठीक है, तो जो शब्द आ रहे हैं मैं आपको उन शब्दों को लिख देता हूं एक बार। ठीक है ना,
तो अब देखिए, और पहली विभक्ति मैंने आपको लिखाई भी थी, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ में, चलो वाक्य लिख देते हैं। मान लो यहां से वाक्य लिख दिया कि वह बोलता है, ठीक है। अब यहां से वाक्य करते समय आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? सर्वप्रथम हिंदी वाक्य से आपको क्या निकालना है कि लकार कौन सा, काल कौन सा है ना। तो मैंने आपको बता दिए कि लट लकार की पहचान क्या होती है? ता, ती, ते, रा, रही, रहे, है, ठीक है। तो यहाँ आती पहचान, तो कौन सा लकार हो गया? यहाँ से लट लकार हो गया। फिर आप वचन निकालिए वाक्य से, वह बोलता है, एक वचन हो गया, तो यहाँ लिखिए एक वचन हो गया। फिर आप पीछे क्रिया से धातु निकालिए, बोलना, बोलना में कौन सी धातु होती है? वद धातु होती है। अंत में आप पुरुष निकालिए, और पुरुष निकालने के लिए आपको कर्ता को देखना, कर्ता में क्या है? वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? तत् कहते हैं, ठीक है ना। और तत् शब्द किस पुरुष में आते हैं? प्रथम पुरुष में आ रहे। तो यहां से आप लिखिए कि पुरुष कौन सा हो रहा है? प्रथम पुरुष हो रहा है, ठीक है ना। और यदि कर्ता तत्शब्द का आ रहा है तो आप लिख लीजिए प्रथम पुरुष तत्शब्द, ठीक है। लिंग भी लिख लीजिए, और यदि आपको अच्छे से नहीं होता है तत्शब्द पुरलिंग, ये कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। फिर आप अब यहां से लिखिए कर्ता तत्शब्द का है, किसका है? पुरलिंग का है। वचन दोनों का समान ही एक वचन, तो तत्शब्द पुरलिंग एक वचन में क्या होता है? से, तो, ते, सा, ते, ता। स्त्रीलिंग पुरलिंग क्या होता है? से, तो, ते। स्त्रीलिंग सा, ते, ता। नपुंसकलिंग तत्, ते, तानी। से, सा, तत् का अर्थ होता है वह, तौ, ते का अर्थ होता है वह दोनों, ते, ता, तानी का अर्थ होता है वह सब, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया? तत्शब्द पुरलिंग है, एक वचन में क्या होता है? से होता है, तो से लिख दिया। अब आप यहां से वापस मिलो कि कौन सा लकार है? लट लकार। पुरुष कौन सा होता है? प्रथम पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पहचान होती है अति। धातु कौन सी है? वद। तो यहां से वद प्लस अति जोड़ दीजिए, क्या होगा? वदति। ये दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं, मान लो मैं लिखता हूं, ये हो गया। वापस यहां से वही कॉलम निकालना, वापस लकार कौन सा है? लट लकार। वचन कौन सा है? एक वचन। धातु कौन सी है? लिख। पुरुष निकालने के लिए आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि वहां आप गड़बड़ कर सकते हो। यहां से देखिए कर्ता मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अस्मत् शब्द है। कौन सा शब्द है? अस्मत् शब्द। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। अस्मत् शब्द कहां आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं, ठीक है। अब उत्तम पुरुष एक वचन में कर्ता जो सारणी मैंने आपको बनी थी वहां से, या मैं को क्या बोलते हैं? अहम बोलता है, तो ये लिख दिए यहाँ पर अहम। फिर वापस आप मिलेगी, कौन सा लकार है? लट लकार। पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। तो प्रथम पुरुष होता है अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष होता है असि, अतः, अत। उत्तम पुरुष होता है आमी, आवे, आमे। एक वचन आमी, कौन सी धातु है? लिख धातु है। तो यहां से क्या हो गया? लिखामी, ठीक है। यहां से भी लिख दे, तुम हंसते हो। वापस वही चीज, लकार कौन सा है? लट लकार। तुम हंसते हो, एक वचन। हंसना में धातु कौन सी है? हंस। और तुम इसमें शब्द है, कहाँ आता है? मध्यम पुरुष। ये हो गया कोष्टक बंद। फिर तुमको क्या कहते हैं? त्वम, ठीक है। फिर यहां से देखिए लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अति, अतः, अंति, असि। मध्यम पुरुष एक वचन, हंस धातु है, तो क्या हो गया? हंससी, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको जो शब्द काम आ रहे वो मैं आपको लिखा रहा हूं, ताकि आगे भी वही शब्द आएंगे, है ना। यानी कर्ता तो समान शब्दों का आएगा, और जब लकार चेंज होते रहेंगे तो क्रिया चेंज होती रहेगी, है ना। अब देखिए तत्शब्द पुरलिंग, तत् का अर्थ क्या होता है? वह है ना। अब यहां से मैं लिखा रहा हूं लिंग, ठीक है। पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहां से आ जाएगा एक वचन, यहां से आ जाएगा द्विवचन, आगे बहुवचन। तो पुरलिंग क्या होता है? तत्शब्द से, तब, ते। स्त्रीलिंग होता है सा, ते, तहा। नपुंसकलिंग क्या होता है? तत्, ते, तानी। अब इन तीनों का अर्थ होता है वह, इन तीनों का अर्थ होता है वह दोनों, और इन तीनों का अर्थ होता है वह सब, ठीक है। उसी प्रकार से एतत् शब्द आते, ठीक है। ए, आ, अत, ऐसा था, तो एतत् शब्द ऐसे आएंगे, ऐसे,
स्त्रीलिंग होता है ऐसा, नपुंसकलिंग होता है एतत्। तो ऐसे, एतौ, एते, ऐसा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि, यानी यह दोनों और यह सब। ठीक है, उसी प्रकार से सर्व शब्द होते हैं। ये हो गए तो 9 नंबर। अब यहां से 3 नंबर लिखते हैं सर्व शब्द। तो सर्व शब्द पुल्लिंग क्या आता है? सर्वे। आगे द्विवचन आएगा सर्वो, आगे आएगा सर्वे। स्त्रीलिंग होता है सर्वा, सर्वे, सर्वहा। नपुंसकलिंग होता है सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। ठीक है, तो सभी की पहचान सेम ही आ रही। ठीक है, अब यहां से ये हो गए। अब देखिए, अब हम लिखते हैं युष्म शब्द। ठीक है, युष्म शब्द कहाँ आते हैं? मध्यम पुरुष में। किसमें आ रहे? मध्यम पुरुष में आ रहे। ठीक है ना। तो एक वचन होता है त्वम, त्वम बराबर क्या होता है? तुम। द्विवचन होता है युवाम। ठीक है ना, ध्यान रखना, युवाम बराबर क्या होता है? तुम दोनों। बहुवचन होता है यूयम, यूयम बराबर तुम सब। ठीक है, अब देखिए अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द कहाँ आते हैं? उत्तम पुरुष में ना, उत्तम पुरुष मारे, ये लिख दे उत्तम पुरुष। एक वचन होता है अहम, जिसका अर्थ होता है मैं। द्विवचन होता है आवाम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। ठीक है, बहुवचन होता है वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब। तो ये 4 शब्द अच्छे से याद रखिए। 5 शब्द हो गए। तत् 1 नंबर तत्, 2 नंबर एतत्, 3 नंबर सर्वे, प्रथम पुरुष में आते। 4 नंबर युष्म शब्द मध्यम पुरुष में आते। 5 नंबर अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष में आते। ठीक है ना। तो जब इन शब्दों का करता होगा तो पुरुष अपना आप आ जाएगा, वचन भी अपना आप आ जाएगा। तो आप उसी कॉलम में से क्रिया निकाल लीजिए। जैसे हमारे प्रथम पुरुष की पहचान होती है अति, अते, अंति। मध्यम पुरुष असि, अते, अत। और उत्तम पुरुष आमी, आव, आम। तो यदि मान लो मध्यम पुरुष ऊपर प्रथम पुरुष में ज्यादा है, मध्यम पुरुष में आप चल रहे हो, तो अस्सी, नीचे क्या आता है? त्वम, अथे, युवाम, आगे यूयम, अत, अहम, आमी, आवाम, आवे, वयम, आमे। ठीक है, तो ऐसे एक वो जो जोड़े में आ रहा है कॉलम में, आप वहां से उसको याद कर सकते हो, वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो अंत में मेरे पेज से जुड़े हुए सभी का, सभी मित्रों का और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, जो मेरे पेज से जुड़े और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, और जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो भी नहीं आया है, पीछे भी आगे यदि कोई ऐसा चैप्टर है जो अभी पढ़ना आती आवश्यक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। संस्कृत ग्रामर से जुड़ा हुआ और संस्कृत विषय से जुड़ा हुआ कोई भी चैप्टर मैं आपको किसी समय पढ़ा सकता हूँ। आप मुझे केवल कमेंट करके बता दीजिए, तुरंत ही मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और ऐसा ही सपोर्ट करने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। जय भारत, जय जवान, जय किसान।